जय। ध्रुव वंश में आगे चल के राजा अंग हुए। अंग के घर सदाचारी थे अंग जी। उनके घर बेन का प्राकट्य हुआ, बड़ा दुराचारी निकला। और यज्ञ यागादि बेन ने बंद कर दिया। पृथ्वी उसर हो गई। ऋषियों ने समझाया, बेन अनाचार न करो, अनीति करने पर राजा की अपकीर्ति होती है। लेकिन बेन कहने लगा, तुम समझते नहीं हो, सभी देवताओं का निवास राजा में होता है। सर्वदेवमयो नृप, मेरी पूजा करो। ऋषियों को लगा अत्याचारी बनता जा रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं। तो ऋषि लोग मारण मंत्र का प्रयोग करते हैं। बेन मर जाता है। उसके शरीर को मथा गया है। दाहिने अंग से एक पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम हुआ श्री पृथु जी। वाम अंग से एक नारी प्रकट हुई। उनका नाम हुआ अर्ची महारानी। ये भगवान के अवतार है। जय जयकार करिए, बोलिए पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी का बंदी जनों ने खूब स्तुति की। और उसके बाद श्री पृथु जी महाराज ने सबसे पूछा, आप लोग कुशल मंगल से हैं? ऋषियों ने कहा, महाराज पृथ्वी अन्न नहीं देती। पृथ्वी पर पृथु जी कुपित हो गए। बोलने लगे, हे पृथ्वी, तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। तुम नहीं समझती हो मैं तुम्हारा स्वामी हूं। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासनान परांगमुखिम। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, तुरंत प्रकट हो गई। प्रभु, मैं जानती हूं आप पृथ्वी के स्वामी हैं। आप भूपति है, आप लक्ष्मीपति है और आप लीलापति हैं। त्रिपति है ना, भूपति, लक्ष्मीपति, लीलापति। त्रिपति होने के कारण वो तिरुपति बन गए हैं? तो अब जो है पृथ्वी ने कहा, महाराज प्रभु आप जैसा चाहें हमारा दोहन कर लें। लेकिन जब दुनिया में अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी लोग बढ़ने लगते हैं, हमारी में जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होती है। इंद्र को बछड़ा बनाया है। प्रभु ने कहा, पृथु जी ने इंद्र बछड़ा बन गया। सुवर्ण का पात्र लिया, उसमें अमृत का दोहन किया गया। प्रहलाद को बछड़ा बनाया गया। लोहे का पात्र लिया, उसमें मदिरा का दोहन किया गया। इसका अर्थ यह है, पृथ्वी आपको अन्न भी देती है, पृथ्वी आपको मदिरा भी देती है, पृथ्वी आपको अमृत भी देती है। लेकिन क्या हमें लेना है, क्या हमें नहीं लेना है, इसके लिए भगवान ने हमको विवेक दिया है। पृथ्वी ने सब दिया है, सब कुछ है पृथ्वी में। कई लोग कहते भगवान ने ही तो बनाया, इनको खाने में जाता क्या है? भगवान ने तो बनाया, किसके खाने के लिए बनाया ये तो सोचो। बनाया सबके लिए, किसके खाने के लिए क्या बनाया, इतना तो विचार करो। प्रभु आप यज्ञ करें, सदाचार नियमों का आप पालन करें। पृथ्वी ने कहा तो भगवान के अवतार श्री पृथु जी पृथ्वी पे यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं और 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होना होता है। इंद्र आता है,
घोड़ों को चुरा के ले जाता है। पृथु जी कुपित हो गए। वहीं आदि नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। पृथु जी से पूछा, पृथु जी आप इन पर कुपित न हो, इसका अपना स्वभाव है। इंद्र का किसी की उन्नति को देख नहीं सकता है। हे पृथु जी, मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप मुझसे वरदान मांगिए, मैं आपको क्या दूं। तो पृथु जी ने उस वक्त जो वरदान मांगा है, महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्वकर्णा युतमेशमेवर। मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो हे भगवान मुझे 10,000 कान दीजिए। ऐसा वरदान कभी आपने सुना नहीं होगा, 10,000 कान। इसका मतलब ऐसा अर्थ मत करना कि एक तरफ 5,000 कान लटके हों, ऐसा नहीं, दूसरी तरफ 5,000। प्रभु आपकी कथा इतनी प्यारी है, इन 2 कानों से सुन के तृप्ति नहीं मिल रही है। हमको 10,000 कानों में जो सुनने की शक्ति है वो 2 कानों में आ जाए। प्रभु की कथा इतनी प्यारी, खूब कथा सुनने को मिले। जो लोग ये कहते हैं ना कथा तो इतनी सुनी, कई लोग हमको क्या कहते हैं, महाराज मत पूछिए, इतनी कथा हमने सुनी है। डोंगरे जी की सैकड़ों कथा सुन ली हमने, उनकी इतनी सुन ली। किसके ऊपर एहसान कर रहे हो भैया, तुमने कथा सुन ली तो और कथा सुनकर कभी तृप्त न हो, उसी ने कथा सुनी। राम कथा सुन के जो तृप्त हो जाए उसने कथा को समझा ही नहीं कभी। मानस में गोस्वामी ने स्पष्ट कह दिया, राम कथा जे सुनत अघाई, 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 रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही। जो तृप्त हो गया उसने कथा नहीं समझा। वाल्मीकि जी रामचरितमानस में कहते हैं, हे प्रभु राम से भागवत कथा सुनाते हैं, राम कथा बीच में आ जाता है, बीच में कहते हैं राम जी हमारी भी कोई याद करो। वाल्मीकि जी देखिए, राम वनवास की यात्रा में 3 महात्माओं से, 3 ऋषियों से प्रभु ने 3 बातें पूछी। राम जी भरद्वाज जी मिले, हे प्रभु हम किस रास्ते से जाएं? भरद्वाज जी से पूछा। वाल्मीकि जी से मिले, प्रभु हम रहें कहां? और अगस्त्य जी से पूछा, असुरों को मारने का मंत्र क्या है? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, आप कार लेके कहीं यात्रा में निकलो, डिग्गी फुल करो तेल से, लंबी यात्रा है ना, तो बीच में पेट्रोल पंप की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है संत पेट्रोल पंप की तरह होते हैं, चार्ज खत्म हो जाता है, हमारा पूरा डिस्चार्ज जो हो चुका है ना उसको पुनः चार्ज कर देते हैं। संत होते हैं महाराज। वाल्मीकि जी से पूछा हम रहे कहां? तो कहां स्थान बताया जानते हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हृदय बसहु गृह रूरे। आप भक्तों के कान कैसे होने चाहिए? बोले समुद्र की तरह होने चाहिए। समुद्र ने कभी ये कहा है क्या, हे नदियां तुम मत आना, हम तृप्त हो गए, हाउसफुल है यहां?
कितनी नदियां आए प्रवेश करे, समुद्र ने कभी रोका नहीं। ठाकुर की कथा नदियों की तरह, आपके कान समुद्र की तरह बने। ऐसे भक्तों के हृदय में हे राम आप निवास करना, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा है। ऐसे 14 स्थान है वाल्मीकि जी ने जो आध्यात्मिक स्थान रामचरितमानस में बताए हैं, 14 स्थान है, वो नहीं जाएंगे हम उधर। तो आपकी कथा इतनी प्यारी है। जो लोग पान खाते हैं ना, वो पान वाला पान लगाने के बाद पूछता है साहब कत्था भी लगा दें? बोले क्यों भाई? बोले कत्था लगाओगे पान चुना के साथ और बाद में पान चबाओगे ना, मुंह लाल हो जाता है। वही कत्था ही कथा है, वो जो कथा है ना वही कथा है। फर्क यह है वो कथा चबाओगे मुंह लाल हो जाएगा, और इस कथा का पान करोगे आपका हृदय लाल हो जाएगा। हा? जो हृदय को लाल बना दे उसी का नाम ही तो ठाकुर की कथा है। कृष्ण प्रेम से, कृष्ण अनुराग की लालिमा भर दे। हा? मेरे नारायण पृथु जी कहते हैं मेरी यही मन में इच्छा है, यही मेरी कामना है, आपकी कथा सुनता रहूं। इसीलिए इस कथा को काम प्रकरण कहने का मतलब क्या है? अर्थ धर्म प्रकरण सुना, अर्थ प्रकरण सुना, एक काम प्रकरण है। काम शब्द सुनते ही घबराना नहीं। काम शब्द बहुत, क्योंकि हमारे यहां काम असुर नहीं है, काम देव है। बस यह है उस कामना को हमने लगाया किधर है? किधर लगाया हमने कामना? एक माचिस आपके हाथ में है, आपने उस माचिस से दीपक जलाया। एक के हाथ में माचिस चली गई, उसने किसी का खेत जला दिया। बाद में कहो भैया तुमने क्यों ऐसा किया? बोले हमने थोड़ी किया, माचिस ने किया। वस्तु का उपयोग व्यक्ति करता है, वस्तु का क्या दोष है इसमें? काम को क्यों दोष देते हो? लोभ को क्यों दोष देते हो? हा? उसका उपयोग कहां किया है हमने? और एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि अनुपयोगी होते, इसका कोई उपयोग नहीं होता, परमात्मा इसका सृजन भी नहीं करता। कहीं ना कहीं उपयोग है, उपयोग करना सीखो। हा? उपयोगी वस्तु है, लेकिन वही काम यदि भगवान की तरफ मुड़ जाए, वो काम भी कल्याण का मार्ग बनता है। नदी कैसी है? बहुत अच्छी है ना, अपनी मर्यादा में बहे, दोनों तटों के आश्रय में बहे। लेकिन बाढ़ आ जाए, नदी के सामने वाले, नदी के तट में बसे हुए गांव डूब जाते हैं। अब नदी को कोई दोष दे तो मेरे नारायण, मर्यादा में बहे तो नदी अच्छी है, तटों को तोड़ दे तो नगर डुबा दे। काम क्रोध भी मर्यादा में चले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहां जब काम और क्रोध मर्यादा के तटों को तोड़ दे तो जीवात्मा को डुबा देते हैं। इसलिए इसका यह सूत्र है, काम प्रकरण पृथु जी का इसीलिए कहा गया है, कामना स्वीकार करने योग्य है यदि वो काम वह चाहा भगवान के लिए। एक कवि ने बहुत बढ़िया बात कही, चाह रुपयों से आने में आने लगी, चाह रुपयों से नोटे भुनाने लगी। देखो कवि का भाव क्या बढ़िया, चाह रुपयों से आने में आने लगी, चाह रुपयों से नोटे भुनाने लगी, चाह नोटों से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर ले आती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह मोटर से होटल ले जाती रही। देखो क्या क्या नहीं करती है चाह। चाह पाली जिन्होंने, चाह पाली जिन्होंने वे पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वे रसीले हुए। चाह पाली वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वे रसीले हुए। चाह जर से लगी, जर मतलब संसार,
चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। अंतिम पंक्ति कह रहा है कवि, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, भगवान की चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, वे हमें चाहें तो फिर क्या चाहिए। यदि वे हमको चाहें तो फिर क्या चाहिए। इसलिए चाह भगवान की ओर मोड़ दें, वो कामना स्वीकार करने योग्य है। पृथु जी महाराज को भगवान ने वरदान दिया, खूब कथा सुनने को मिले, भगवान अंतर्धान हुए, भगवान के वरदान के स्वरूप तुरंत सनकादि आ गए। सनकादि लोग पृथु जी को कथा सुनाने लगे और कथा सुनते सुनते आत्म कल्याण करते हैं और भगवान अपने धाम की यात्रा श्री पृथु जी महाराज करते हैं। इस पृथु चरित्र को हम लोग काम प्रकरण कहते हैं। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद का जो अंतिम प्रकरण है उसको मोक्ष प्रकरण कहा जाता है। उसको हम लोग संक्षिप्त में कहें तो पुरंजन उपाख्यान कहें। पृथु जी के वंश में आगे चल के अंतर्धान नाम के राजा हुए। अंतर्धान राजा के यहाँ हविर्धान नाम के राजा हुए। हविर्धान नाम के राजा के यहाँ बरहिषद नाम के राजा हुए, जिनका एक नाम हुआ प्राचीन बरही राजा। उनके 10 पुत्र हुए। 10 में बहुत प्रेम था और 10 को एक ही नाम से पुकारा गया, प्रचेता। प्रचेता देवर्षि नारद का उपदेश प्राप्त करके रुद्र गीत की साधना करके निवृत्ति परायण बने हैं, भगवान की साधना करने लगे। लेकिन प्रचेताओं के जो पिता प्राचीन बरी राजा का एक ही काम था, केवल यज्ञ करना और यज्ञ में पशुओं की बलि देना। नारद जी ने सोचा ज्ञान विहीन का एक कर्म है, इसलिए मुझे जाके उपदेश करना है। नारद जी प्राचीन बरी राजा के पास आए हैं। पूछा, राजन क्या करते हो? बोले मैं कर्मकांड करता हूं। ऊपर देखो, और जैसे आकाश की ओर देखा, जिन पशुओं की बलि राजा ने दी थी वही पशु राजा को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। राजा घबराया, क्या देख रहा हूं? पूछा नारद जी ने, राजन इन पशुओं ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? बोल नहीं सकते, मूक है, इसलिए इन पर तुमने अत्याचार किया। आहा, महाराज इस भय से मुझे मुक्त करो। नारद जी ने कहा, देखो राजन, बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं। कथा सुनाने लगे। ध्यान से सुनो राजन, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा, तस्या विज्ञात नाम आसीत सखा विज्ञात चेष्टित। एक पुरंजन नाम का राजा था। ध्यान से सुनिएगा। उसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात नाम के मित्र से पुरंजन नाम के मित्र ने कहा कि मित्र, मैं घूमना चाहता हूं, आप आदेश करें तो। कहा कि एक काम करो, जाओ तुम परिभ्रमण करना, घूमना, घूमते समय मुझे नहीं भूलना। अभिज्ञात से विदा होकर पुरंजन घूमने के लिए आया। अपने रहने के लिए जगह खोजने लगा, मैं कहां रहूं? ददर्श नवभिर्द्वारी पुरम लक्षित लक्षणम, सुंदर लक्षणों से युक्त एक 9 दरवाजे वाली एक सुंदर नगरी उसको दिखाई दी। बहुत अच्छा लगा। पुरंजन वहीं रहने लगा। महाराज, पुरंजनी आई, उसके साथ उसका विवाह हुआ। उसके बाद चंडवेग ने उसकी पुरी पर एक बार चढ़ाई कर दी। जैसे तैसे चंडवेग की चढ़ाई को सहन कर गया। जरा पता नहीं चलता, ऐसा भागवत में आया है। पुरंजनी कहती है, उठ जाओ
उठ जाता था। उसकी पत्नी थी पुरंजनी। पत्नी उठ जाए तो उठता था, पत्नी बैठे तो बैठता था, पत्नी खाए तब खाता था, पत्नी सोए तब सोता था। मानो अपनी मेन स्विच अपनी श्रीमती जी के हाथ में दे चुका था वो। अब तो महाराज समय बीतता गया, संसार के भोगों को भोगता रहा। जरा नाम की कन्या आई, उसने कहा मुझसे विवाह करो। मैं तो नहीं करूंगा। उसने कहा तुम नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं तो तुम्हारे साथ करूंगी। जरा से विवाह किया। उसके बाद काल कन्या आई, काल कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह करना पड़ा। मर गया। चिंतन नारी का किया, पत्नी का किया, नारी बन गया। विदर्भ देश के राजा की बेटी के रूप में जन्म लिया। वहां भी वो बड़ी हो गई, पड़ी हो गई, लड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया। उसका पति जंगल में गया, वहीं मर गया। उसके पार्थिव शरीर को लाया गया। प्राचीन परंपरा के अनुरूप चिता में सती होने को तैयार और पुरंजन जो नारी बना है, उसी वक्त वो अभिज्ञात नाम का मित्र आया और बोला तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुमको नहीं भूला। तुम मेरे मित्र हो। तुम कौन हो? कहा कि मैं तो विदर्भ देश के राजा की बेटी। बोले नहीं, तुम मेरे सखा हो। पुरंजन ने कहा महाराज आप कौन सी, प्राचीन बरी राजा ने कहा कौन सी कथा सुना रहे हैं आप? बोले हे प्राचीन बरी, ये पुरंजन ही तो हम सब हैं। पुरंजन क्यों है? पुर मतलब शरीर, कई शरीरों में भटकने वाला जो जीवात्मा, हम सब पुरंजन है। हमें हमारा जो मित्र है उसका नाम है अभिज्ञात। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वो हमारा सखा है। उसका नाम है पालक सखा, हम उसके हैं बालक सखा। और आता है घूमने के लिए। 9 दरवाजे वाली नगरी उसको पसंद आती है। यही मनुष्य शरीर है। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन। ऊपर से लेके नीचे तक 9 छिद्र है इस नगरी में, इस शरीर में। इसका मतलब ईश्वर सृष्टि में सबसे सुंदर सृष्टि मनुष्य शरीर लगा तो मानो वो व्यक्ति मनुष्य बन गया और मनुष्य बना। और मनुष्य बना तो जरूर 5 सर्प उसकी रक्षा करते हैं, 5 प्राण। चंडवेग की चढ़ाई होती है। चंडवेग मतलब संसार की विपत्तियां, परिस्थितियां, उनकी पूर्ति करता रहता है। और परिस्थितियों की पूर्ति करता है, बुद्धि के द्वारा नाचता रहता है। जरा नाम की कन्या के कहती मुझसे शादी करो, कहता मैं तो नहीं करूंगा। कहा कि तुम नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं तो करूंगी। बस यही है, कितना भी लाख कोशिश करो बुढ़ापा हमारे जीवन में ना आए। जरा आती है, कहती तुम ना चाहो तो क्या होगा, हम तो तुमको चाहती। बुढ़ापा आया, उसके बाद काल कन्या आ गई। आप भागवत सुन लेना, सुनेंगे जब मथुरा की चर्चा होगी। श्री कृष्ण मथुरा में बैठे हैं। संतों ने कहा मथुरा शरीर है। मथुरा पहले कंस था, मथुरा रूपी शरीर असुंदर था। कृष्ण बैठे, शरीर सुंदर हो गया। चाहे शरीर सुंदर हो चाहे शरीर असुंदर हो, जरासंध आक्रमण करता ही है। बुढ़ापा आक्रमण करेगा ही करेगा। और बुढ़ापे को 17 बार हरा दिया है। और कैसे हराया जाता है 17 बार? ये तो प्रैक्टिकल बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे बुढ़ापे को हराया जाता है? जो बुढ़ापे के चिन्ह है उनको ढकने का प्रयत्न ही तो बुढ़ापे को हराना होता है। अब देखिए यहां 17 बार हराया गया, लेकिन 18वें बार क्या आया? काल्य बना गया। बुढ़ापा आने के बाद कितना भी उसको हराओ, बाद में तो काल ही आता है। और काल आ जाए तो भगवान कहते हैं चाहे तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर क्यों न हो, चाहे असुंदर हो,
शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान ने मथुरा को भी छोड़ दिया। हा? तो काल कन्या आई, चिंतन क्या था, अंत में जैसा चिंतन होता है ना वैसा ही तो बनता है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, चिंतन बहुत सुंदर रखो। हाँ, छोटी छोटी बातों को लेके लोग ऐसा चिंतन करते हैं, रात्रि में सोते हैं ना, बिस्तर में पड़े हैं, पता नहीं ऐसी छोटी छोटी संकीर्ण चिंतन लोग रखते हैं। अरे जब सो जाओ, क्या भरोसा है कल सुबह सही सलामत जगेंगे? हाँ? देखा है किसने कल का सवेरा? तो इस तरह से तो सो जाओ, हम सो गए हैं, सारी दुनिया की बातें भूल जाओ, भगवान को याद करो, कहो प्रभु क्या मालूम कल सुबह जग पाएंगे या नहीं, अपने चरणों में हमको सुलाना, अपने चरणों में जगा देना। और सच बात कहूं आपसे, इस भावना से सो जाओ तो कभी पहली बात तो दुस्वप्न नहीं आएंगे, स्वप्न भी आएंगे तो कृष्ण याद आएगा। स्वप्न में भी चिंतन अच्छा रखना चाहिए। मेरे नारायण, धन्य है भगवान। उस पुरंजन ने तो भगवान को भुला दिया, लेकिन भगवान कृपाल हुए, हम जीव